फिजिक्स 10+1। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 8 फिजिक्स ग्रेविटेशन। अभी हम बात करते हैं थर्ड मेन टॉपिक जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन जी ने दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये बोलता है कि एवरी पार्टिकल, हर एक पार्टिकल जो है अट्रैक्ट करता है दूसरे अदर पार्टिकल को। एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल इन यूनिवर्स। एक फोर्स विद फोर्स, एक फोर्स के साथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, उनके मास के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के बीच में। उनके बीच में जो डिस्टेंस है एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसे ही बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका फॉर्मूला एक्सप्रेशन आ जाता है F=G m1m2/r²। यहाँ पे F क्या है? फोर्स। G यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट का मास है, m2 यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, और r डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मासेस। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। और एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो वो है जैसे एक एप्पल जो है वो ग्राउंड पे पेड़ पे लगा है तो वो ग्राउंड पे नीचे गिरता है। और मून जो है, मून टू फॉल अराउंड, और ऑर्बिट से वैसे ही अर्थ, ये सभी एग्जांपल्स हैं। और जैसे हमारे सन के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं तो वो गैसेस सन के अंदर होल्ड है, वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स की एग्जांपल है। और जैसे हम फोर्स जिससे हम बॉल को थ्रो करते हैं एयर में और बॉल वापस जो है अर्थ पे आती है, मतलब ग्राउंड पे आती है, तो ये भी एग्जांपल है इसकी। और जैसे हम फोर्स जो ग्लास को हम ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टू फॉल टू फ्लोर, ग्लास को नीचे गिरा देते हैं, फेंकते हैं तो वो नीचे जाता है, तो ये भी एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स की। ओके, तो इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।